महाराज एक पति की नारी अपने पति को प्राणों से प्यारी होती है और वो अपने पत्नी के लिए न जाने क्या से क्या कर देता है, लेकिन देखा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, तो परीक्षा जी जब दुनिया के सभी लोग साथ छोड़ देते ना, तब किसका लोग सहारा लेते? भगवान का। द्रौपदी को उसी समय अपने भाई कन्हैया की याद आई। बोले अब वही ऐसा नहीं है जो मेरी रक्षा कर सके, अब केवल मेरी रक्षा मेरी सहायता मेरा भाई कन्हैया कर सकता है, क्योंकि काय ना चाहे कितने हुई जाए बैर बकत शुद्ध भैया की आए। बुरे समय पर भाई की याद आती है। द्रौपदी को अपने भाई की याद आई और कन्हैया से बोली भैया अब तुम ही एक सहारे रह गए हो। अरे भरी सभा में कोई भी क्षत्रिय नहीं रहा, सब कायर बैठे हैं और कायरों की सभा में आज मेरी लाज लुटी जा रही है। भैया अब तू ही मेरी सहायता कर। सुन और सर से कई जो सारी तो कई लोग लाज सारी। द्रौपदी ने कहा भैया यदि ये सर से सारी एक बार नीचे सड़क गई तो समझना सारी लोक लाज चली गई, और एक बार लाज चली गई तो महाराज बाद में आने से कोई फायदा नहीं है। जैसे ही द्रौपदी ने भगवान कन्हैया को बुलाया, जब तक द्रौपदी के हाथ नीचे रहे भगवान नहीं आए, और जैसे ही द्रौपदी ने ऊपर हाथ दोनों खड़े कर दिए और जैसे ही हाथ खड़े किए बाई समय भैया आरे पड़े प्रेम के फन आरे अंध की और मेवा तजिया
तना भगत को खेत बीज कैसी ऊपर आया भैया। साड़ी को खींचने लगा और उधर मेरे भैया भगवान कन्हैया ने आकर के द्रौपदी की चीर को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। बड़े बड़े बहादुर वीर योद्धा महाराज थक गए, जूझ गए, लेकिन साड़ी का अंत नहीं हुआ। कहते हैं जिसका रक्षक स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा, भला उसका कोई बाल बांका कर सकता है? नहीं, क्योंकि मारने वाला वही है, बचाने वाला वही है, और उसकी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल एक पत्ता भी नहीं हिल सकता महाराज। हर की लीला परंपरा, हर की लीला अपरंपार, खरमगति डाले नाई डरे। हर की लीला अपरंपार, खरमगति डाले नाई डरे। बोलिए सांवरे सरकार की। आइए।